की फैमिली को सऊदी अरब बुलाने का इंतजार कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। इस वक्त हजारों लोग एक ही मसले का सामना कर रहे हैं। किसी का फैमिली विजिट वीजा अभी तक जारी नहीं हुआ, किसी का वीजा जारी हो चुका है लेकिन पाकिस्तान में स्टैंपिंग ताखीर का शिकार है, और दूसरी तरफ समर वेकेशन तेजी से खत्म हो रही है। ऐसे में बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि क्या आप 90 डेज का उम्रा वीजा लेना बेहतर रहेगा या फैमिली विजिट वीजा के लिए मजीद इंतजार किया जाए। लेकिन असल सवाल ये है, फैमिली विजिट वीजा और 90 डेज उम्रा वीजा में खर्च कितना आएगा, दोनों के प्रोसेस में क्या फर्क है और आखिर किस ऑप्शन से ज्यादा फायदा हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल हिसाब किताब के साथ दोनों वीजों का मुआवजा करेंगे, यानी दोनों का कंपैरिजन करेंगे ताकि आप आसानी से फैसला कर सकें कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अनीस एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। अगर आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने फैमिली विजिट वीजा स्टैंपिंग में जारी ताखीर, ताशीर ऑफिस की अपॉइंटमेंट और मौजूदा ग्राउंड सूरत हाल तफसील से बताई थी, तो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इसका लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। अब बात करते हैं आज के असल मौजू की तरफ। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि फैमिली विजिट वीजा का प्रोसेस होता क्या है। इसमें बुनियादी तौर पर 3 मरहले होते हैं। सबसे पहले सऊदी अरब में वीजा अप्लाई किया जाता है, फिर इसकी चैम्बर अप्रूवल होती है और आखिर में वीजा इशू कर दिया जाता है। जब सऊदी अरब में आपका वीजा इशू हो जाता है तो दूसरे मरहले में पाकिस्तान में फैमिली को ताशीर ऑफिस की अपॉइंटमेंट लेकर वीजा स्टैंपिंग के लिए जाना पड़ता है, जिसके लिए उनके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है, जिसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो आप देख लीजिएगा और आपके डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन होगी। तीसरे मरहले में आपका वीजा पासपोर्ट पर स्टैंप हो जाता है और इसके बाद आप सऊदी अरब का सफर कर सकते हैं। अगर हम 90 डेज के उम्रा वीजा के प्रोसेस की बात करें तो इसका प्रोसेस काफी आसान है। आप किसी भी ऑथेंटिक ट्रैवल एजेंट से वीजा अप्लाई करवाते हैं। इसके लिए रिटर्न एयर टिकट का होना जरूरी है। वीजा जारी होने के बाद आप मुकर्ररा मुद्दत के अंदर सऊदी अरब सफर करते हैं और जिस दिन आप सऊदी अरब पहुंचते हैं उसके बाद तकरीबन 80 से 85 डेज तक आप स्टे कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा डिटेल या डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर्ड नहीं होते। सिंपल आपका पासपोर्ट, CNIC और आपकी कुछ बाकी की डिटेल्स और इसके साथ आपका रिटर्न एयर टिकट का होना जरूरी है। आप किसी भी वैलिड ट्रैवल एजेंसी के पास जाएं और उनके जाके 90 डेज का वीजा अप्लाई करें और तकरीबन 3 से 4 दिन के अंदर आपका वीजा इशू होकर आपको मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि 90 डेज उम्रा वीजा एक्सटेंड नहीं होता, तो आप इस पर सिर्फ एक ही दफा सफर कर सकते हैं और मैक्सिमम 80 से 85 डेज का कयाम आप कर सकते हैं। चलें, ये तो बात होगी प्रोसेस की। अब बात करते हैं कि दोनों वीजा में खर्चा कितना आता है। तो सबसे पहले हम फैमिली विजिट वीजा की बात करते हैं। अगर आपको अपनी कंपनी या कफील आपको सिस्टम के जरिए वीजा अप्लाई करने की इजाजत देता है तो सऊदी अरब में वीजा जारी करने की फीस तकरीबन 35 सऊदी रियाल होती है, जो कि पाकिस्तानी रुपीज में तकरीबन 2,500 से 3,000 रुपए बनती है। लेकिन अगर आपको मार्केट से वीजा खरीदना पड़े तो जाहिर है उसकी कीमत काफी ज्यादा हो सकती है। वीजा इशुएंस के बाद पाकिस्तान में ताशीर ऑफिस में वीजा स्टैंपिंग के क्या अखराजात आते हैं, तो यहाँ पर एक अहम बात याद रखें, वीजा स्टैंपिंग फीस तकरीबन एक जैसी होती है, लेकिन इंश्योरेंस की वजह से उम्र के हिसाब से मजमूई अखराजात मुख्तलिफ हो सकते हैं। जैसे कि एक ही फैमिली के 3 मेंबर अगर सफर कर रहे हैं और तीनों की उम्र मुख्तलिफ है तो सूरत में उन तीनों के अखराजात मुख्तलिफ हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप 20 साल से कम उम्र बच्चों की बात करें तो तकरीबन 40 से 45 हजार रुपए वीजा फीस होती है। इसके अलावा अगर हम 20 से 45 साल तक की उम्र की बात करें तो तकरीबन 50 से 55 हजार रुपए वीजा स्टैंपिंग फी होती है। इसके साथ साथ अगर हम 50 साल से ज्यादा उम्र के अफराद की बात करें तो उनके लिए तकरीबन 60,000 रुपए ये से थोड़ी सी ज्यादा फीस होती है और इन चार्जेस में आपकी इंश्योरेंस भी शामिल होती है। इसके अलावा आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उनके टेस्टेशन होती है और हर डॉक्यूमेंट के 20-30 रुपए टेस्टेशन के होते हैं जो आपने मोफा के ऑफिस से करवानी होती है। इसके अलावा अगर आपने ताशीर ऑफिस की नॉर्मल अपॉइंटमेंट बुक की है तो सूरत में आपके चार्जेस नहीं होंगे, लेकिन अगर आपने लाउंज अपॉइंटमेंट बुक करवाई है तो सूरत में आपको इजाफी फीस भी पे करनी पड़ेगी। इसलिए एक ही फैमिली के तमाम अफराद की फीस एक जैसी नहीं होती। दूसरी बात यह है कि ताशीर ऑफिस में मुख्तलिफ कंपनियों की इंश्योरेंस अवेलेबल होती है, तो जिस इंश्योरेंस कंपनी की इंश्योरेंस आपको मिलेगी उस हिसाब से भी आपका थोड़ा सा फर्क आ सकता है। अब अगर हम बात करें 90 डेज के उम्रा वीजा की, जिस वक्त मार्केट में 90 डेज उम्रा वीजा मुख्तलिफ प्राइसेस पे दस्तियाब है, तकरीबन 900 रियाल से लेकर 1200-1300 रियाल तक में ये दस्तियाब है और कंपनी के हिसाब से 50 या 100 रियाल का फर्क आ सकता है, क्योंकि हर कंपनी का अपना कोटा होता है और उस हिसाब से वो वीजा की फी आपसे चार्ज करते हैं। अब अगर हम पाकिस्तानी रुपीस में बात करें तो अगर आपको 900 या 950 रुपए का मिलता है तो तकरीबन आपको 70 से 72 हजार रुपए पाकिस्तानी रुपीस में पड़ेगा, और इसी तरह से अगर आपको वीजा 1200 रियाल का मिलता है तो सूरत में आपको तकरीबन 90,000 रुपए का खर्चा बर्दाश्त करना होगा। और अच्छी बात यह है कि इसके अंदर इंश्योरेंस समेत तमाम वीजा अखराजात शामिल होते हैं। मतलब ये कि वीजा की जो फीस है वो आपने पे करनी है और इसके अलावा आपने और कोई चार्जेस अदा नहीं करने। वीजा फीस के बाद हम बात करते हैं कि दोनों केसेस में क्या चीजें एक जैसी रहेंगी। तो जैसे कि आपका एयर टिकट है तो वो दोनों सूरतों में उसके चार्जेस सेम रहेंगे। अगर आप फैमिली विजिट वीजा पे ट्रैवल करें या उम्रा वीजा पे ट्रैवल करें तो जो एयर टिकट की प्राइस है वो वही रहेगी। इसी तरीके से जब आप सऊदीया जाएंगे तो आपने जहाँ पे अकोमोडेशन रखनी है यानी रिहाइश, आपकी ट्रांसपोर्ट और खाने के अखराजात वो भी सब तकरीबन एक जैसे रहेंगे। तो उन चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो दोनों केसेस में सेम रहेंगे। असल फर्क सिर्फ वीजा की कीमत और प्रोसेस का है। अब अगर हम एक कंपैरिजन करें कि अगर आपकी उम्र 20 से 45 साल के दरमियान है तो फैमिली विजिट वीजा में तकरीबन आपको 55,000 रुपए स्टैंपिंग और वीजा इशुएंस के तकरीबन 3,000 रुपए ऐड करने और इसके अलावा टेस्टेशन वगैरह भी ऐड करें तो 60 से 65,000 रुपए आपका टोटल खर्चा आएगा। जबकि 90 डेज का उम्रा वीजा आपको तकरीबन 70 से 90,000 के दरमियान में कॉस्ट, यानी तकरीबन 10-15 हजार से लेकर तकरीबन 30,000 का फर्क इसके अंदर आ सकता है। अलबत्ता ये फाइनल रेट्स नहीं है, मार्केट और इंश्योरेंस के हिसाब से इन प्राइसेस में 10% तक कमी बेशी हो सकती है। और अगर आपको सस्ता वीजा मिल जाता है
जैसे कि 900 रियाल का मिल जाता है, तो इस सूरत में आपके पैसे और फैमिली विजिट वीजा के तकरीबन बराबर हो जाते हैं। इसके अलावा जो एक बहुत अहम फर्क है वो ये है कि फैमिली विजिट वीजा को मखसूस शराइत के तहत एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी जब आप सऊदीया में 3 महीने का काम करते हैं तो अगले 3 महीने के लिए भी आप उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं, तो उसके लिए आपको सऊदीया से एग्जिट करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन 90 डेज की उम्रा वीजा एक्सटेंडेबल नहीं होता, तो उस सूरत में आपको वापस आना पड़ेगा। तो ये था एक सिंपल सा कंपैरिजन। अब फैसला आपने अपनी जरूरत, वक्त और बजट के हिसाब से करना है। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर आपके सामने दोनों ऑप्शन है तो आप कौन सा वीजा मुंतखब करेंगे, फैमिली विजिट वीजा या 90 डेज का उम्रा वीजा? अपनी राय और वजह जरूर कमेंट में लिखें ताकि दूसरे लोगों को भी फैसला करने में आसानी हो। और अगर आपका कोई सवाल है या किसी मखसूस केस में रहनुमाई चाहिए तो भी आप कमेंट में जरूर बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपको मुकम्मल रहनुमाई मुहैया की जाए। अगर वीडियो आपको मालूमाती लगी है तो उसको लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इसके साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं एक और वीडियो में।